तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल पेपर है प्री बोर्ड का बच्चों का, इसलिए हम आज जो है टॉपिक्स जो है रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे। ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 1 घंटे की वीडियो सब होगी वाली। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान सा टॉपिक्स है उनसे स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे। और मेरे साथ सब लोग लिखते रहना। ठीक है, जो तुम बैठे हुए लिखते रहना, तो मैं मिटा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोर्ड्स में हमारा से प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी में आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा करना है, प्रोबेबिलिटी है चैप्टर 1, बाकी सारा हो चुका है हमारा। तो जैसे मैं बात करता हूँ आपसे पहले, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपका इनवर्स ट्रिगो है, इनवर्स ट्रिगो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आराम से ये कॉपी की आवाज मत करो, ऐसे करो ये आवाज ना आए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज 2.1 से, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन वो देख लो। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा, मान लो tan इनवर्स -√3 और प्लस cos इनवर्स -1/2। तो इसके लिए जानना पड़ेगा मुझे क्या, मुझे जानने पड़ेंगे, मेरे साथ इतना है ना, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। और कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, ये ध्यान रखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसी तरह सेक इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और एक लास्ट होता है टेन इनवर्स ऑफ -x, वो क्या होता है जी, माइनस टेन इनवर्स x। और एक होता है कॉट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। फॉर्मूले सही बच्चे याद रखना, यही लगाना है यहाँ पे। अब देखो टेन का क्या है, टेन में तो कुछ नहीं है, सिंपल। हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, ये क्या जाएगा होगा माइनस टेन इनवर्स √3। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स में माइनस आएगा, बाहर पाई आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए टेन की वैल्यू √3 कितने पे होती है, 60 पे, मतलब 10π/3। और प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, बताओ वैल्यू किस पे होती है, कॉस π/3। यहाँ हो गया माइनस π/3, प्लस क्या आ जाएगा पाई, कॉस क्या आ जाएगा π/3। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 एलसीएम, यहाँ आ गया माइनस पाई प्लस 3π माइनस पाई, तो 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π, 2π कितना जाएगा पाई। तो ये आपका आंसर सिंपल आ गया π/3। तो ये आपका इन्वेस्टिगो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा वही, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इन्हीं सारे फॉर्मुलों पे। फिर हमें जानना क्या है, इसका डोमेन रेंज। इसका डोमेन रेंज भाई सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहना डोमेन रेंज। ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर का बता दूंगा क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। डोमेन रेंज में क्या होता है, यहाँ पे डोमेन में होगा ये आपका, जैसे मान लो कोई दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, ये y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा आपका cos इनवर्स एक्स। ऐसे ही क्या होगा, y इक्वल टू क्या आएगा आपका tan इनवर्स एक्स। ऐसे ही क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा आपका cot इनवर्स एक्स। ऐसे ही क्या आएगा आपका, y इक्वल टू क्या आएगा cosec इनवर्स x। और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, y इक्वल टू sec इनवर्स x। तो ध्यान रखिएगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन वो होता है जो हम पुट कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू, और रेंज वो होता है जो मिलता है हमें, मतलब y की वैल्यू। सबसे दिक्कत ही होती है, डोमेन रेंज में फर्क है। तो डोमेन रेंज में फर्क ये है, डोमेन होता है जो पुट कर सकते हैं, रेंज जो मिलेगा पुट क्या करेंगे x, और रेंज क्या होगा हमारा y। तो यहाँ क्या होगा आपका, जो डोमेन बनेगा इसका, यहाँ वैल्यू होती है -1 से 1। अगर आपको साइन x का याद है तो साइन आराम से कर लोगे, वहां जो था उसका डोमेन, वहां इसका रेंज बन जाएगा, और वाइस वर्सा हो जाएगा। वहां जो डोमेन था यहाँ रेंज होगा, वहां जो रेंज था यहाँ डोमेन होगा। तो इसका डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज क्या होता है बच्चों, -π/2 से +π/2। इसी तरह सेम जैसे ये फंक्शन है वैसे ही कॉसेक है, सब कुछ यहाँ पे कॉसेक। अभी कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक में जो आपकी वैल्यू है, ध्यान रखिए क्या होता है कॉसेक। अगर आप कॉसेक को देखेंगे तो कॉसेक का ग्राफ देखेंगे तो साइन का एकदम उल्टा होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, क्या लिखा है -π/2 से π/2, यहाँ भी क्या होगा इसका, -π/2 से π/2 होगा, सब होगा, बस एक एलिमेंट नहीं होगा, कौन नहीं होगा, जीरो। जीरो को एक्सक्लूड करके हर चीज होगा यहाँ पे। और इसका जो रेंज होगा उसका जो होगा उसमें आपका आर आएगा, सब आएगा,
बस क्या होगा -1 से 1, मतलब -1 आ सकता है बट और कोई से नहीं आ सकता। क्लियर सब लोगों को? तो ये इसका क्या होता है आपका रेंज होता है। यहाँ पे इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, डोमेन और रेंज को। क्लियर है? फिर इस कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट वाला इंपॉर्टेंट है। देख लिए कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट में क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा इसका वो भी होगा -1 से 1, और जो इसका रेंज आएगा बच्चों वो आएगा 0 से पाई। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है? 0 से कहाँ जाएगा पाई। जो आपका 10 है, 10 में जो डोमेन होता है वो आर होता है, कुछ भी आ सकता है, और जो इसका रेंज आएगा वो आपका आएगा -π/2 से π/2, बट इन ओपन ब्रैकेट। क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लियर सब लोगों को? ये सोचिए जैसे आपका इसका देखेंगे, आप कॉट वाले देखेंगे तो कॉट का भी आपका डोमेन क्या होगा, आर होगा, और जो रेंज आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, ठीक है? -π/2 से π/2, और यहाँ क्या होगा, 0 नहीं लेंगे बस, कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, ठीक है? तो 0 इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर है? इस तरह से हम डोमेन रेंज लिखते हैं। सेकंड ये होता है r -1 से 1, और आपका जो रेंज होगा वो उसका होगा 0 से पाई, बस क्या नहीं होगा, 90 नहीं होगा, π/2 एलिमेंट जो है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है? ये सारे इसके डोमेन रेंज होते हैं। मेन क्या है, मेन ये वाला है, साइन वाला डोमेन आपका मेन है, कॉस वाला मेन है, ये दो ज्यादातर आते हैं, ये दो ज्यादातर आते हैं साइन और कॉस के, बाकी सब जो है कम आते हैं, ठीक है? तो ये सारा क्या था आपका डोमेन और रेंज। यहाँ -π/2 क्यों नहीं है ब्रैकेट में, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पुट करेंगे, आपका यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, इन्फिनिटी। यहाँ x को पुट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका π/2 है, सिर्फ π/2 नहीं लेते इसके। तो ये सारा इसका डोमेन और रेंज था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ये मत भूलना, बाकी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपको नहीं भूलना। अब इसके बाद क्या है, इसका एक क्वेश्चन आता है डोमेन रेंज का, मैं कहता था लिखते रहो जल्दी जल्दी। डोमेन रेंज का क्वेश्चन बुक में देख लेना, इसे ग्राफ गिवन होंगे, ग्राफ भी थोड़े इंपॉर्टेंट है इसके। अब इसका डोमेन का क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 - 2x, 1 ऐसा क्वेश्चन होगा, 1 क्या है, 2x। कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, तो डोमेन करना क्या हम जानते हैं, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, जानते हो ना क्या होता है, देखा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से कहां तक होगी आपकी, 1 तक होगी। वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे वैसे x रखना है, भाई सबको हटा दो, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, -1 यहाँ भी 1 - 2x - 1, यहाँ भी क्या जाएगा 1 - 1, ये कितना आ गया -2 ग्रेटर देन क्या जाएगा आपका -2x ग्रेटर देन कितना आएगा आपका 0। अब इसे क्या कर देंगे, अगर माइनस को मैं हटाता हूं तो बस साइन क्या हो जाएगा, जरा रिवर्स, हटाओ माइनस, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 2 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा x लेस देन कितना आ जाएगा आपका 0। हमने क्या कर दिया, हर जैसा हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है, x ये 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है या 2 से छोटी है, और x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या उससे क्या है बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई था जना, x बिलोंग्स टू 0 के बराबर है ना, यहाँ पे 0 से 2 वैल्यू है, 0 से 2 वैल्यू है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे साइन क्लोज आएगा ओपन आएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वल है ना तो क्लोज, यहाँ भी इक्वल है तो क्या आएगा क्लोज। रेंज क्या होगी, रेंज नहीं पूछेगा, रेंज सेम रहेगी, रेंज क्या थी -π/2 से π/2 वही रहेगी, रेंज क्या रहेगी -π/2 से बोलो π/2। क्लियर सब लोगों को, -2x है, अच्छा तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ कर लो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा थोड़ी मिस्टेक हुई ना, तो कोई नहीं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 2x ले लो, अच्छा थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी यार, तो क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2 कॉमन है, 2/2 ग्रेटर देन क्या आएगा आपका x ग्रेटर देन क्या आएगा 0, x क्या आ गया आपका ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, हमारा डोमेन आ गया 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये क्या आ गया हमारा डोमेन बिलोंग्स टू। क्लियर है, तो हमारा डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से क्या जाएगा आपका 1। और तो रेंज क्या होगा आपका, रेंज आपका होगा तो y को कितने होगी, तो जरा -π/2 से क्या आ जाएगा +π/2। क्लियर सब लोगों को, तो ये आ जाएगा, यार थोड़ी मिस्टेक हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन होगा। अब आप घर पे क्या करना, घर में ट्राई करना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 - 4x और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2 - 3 2 + 3x, और ये करना साइन इनवर्स 2x² - 3, ठीक है। ये सब लोग अपने आप ट्राई करना है, तीनों डोमेन निकालने का इसका
प्रयास करना, ठीक है। रेंज सेम नहीं, रेंज चेंज नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, क्या ये वाला, कि भाई बताओ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या दे रखा है आपका, पाई बाय 6। अब यहाँ क्वेश्चन बोलेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करना है, आप यहाँ कर सकते हैं, या तो आप लिख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, या आप क्या करो यहाँ पुट कर लो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 6। यहाँ आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, माइनस करेंगे आपका आएगा पाई बाय 3 इक्वल टू 2 क्या आएगा जी, कॉस इनवर्स एक्स। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कॉस पाई बाय 6, और कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से आपको आंसर निकालने का क्वेश्चन आता है। पहले सिलेबस ज्यादा था ट्रिग्नो इसमें इनवर्स में, बट अब सबको हटा दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया सब लोगों को। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। हो सकता है वहां ऑप्शन ऐसे दे दे, x ग्रेटर इक्वल टू -1 ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका एक ही आंसर सही है, और दे देगा y ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, और क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 2, ये भी देता है, ठीक है, ऐसे भी दे देगा, तो दोनों सही है। ये क्या है इसका डोमेन, तो ये क्या है इसका रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो ये था आपका पूरा पूरा इनवर्स ट्रिगो के बारे में। बाकी डिटेल में आपको नोट्स में क्या रखा है उसको आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिगो के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप इनवर्स जो भी था इनवर्स ट्रिगो के बारे में, जो इंपॉर्टेंट था, जो कल के लिए था, आपको सब लिखवा दिया। बाकी अब नोट्स कॉपी देखो, आपको अच्छे से क्वेश्चन रखे होंगे, सब कुछ रिवाइज करके ही जाना। वैसे इनवर्स ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इनवर्स ट्रिगो इंपॉर्टेंट क्यों है, इनवर्स ट्रिगो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे वही सेम फॉर्मूले जो है किसमें यूज होंगे, वही सेम फॉर्मूले आपके यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में, वही सेम फॉर्मूले किसमें यूज होंगे, डेरिवेटिव में, ठीक है। इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, या चैप्टर कौन सा है वो, डिफरेंशियल में, हर जगह सेम चीज यूज होंगी। आपकी कॉपी ही आपकी सहायता कर पाएगी। सिर्फ कॉपी, कॉपी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है कॉपी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आगे देखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या आएगा, मैट्रिसेस में क्या आएगा, देखिए मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पे आपको कोई एक सेट ए गिवन होगा, ए सेट गिवन होगा 1 4 6 2 1 3 3 2 1, और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड ए क्यू माइनस 4a² माइनस 7i, जो भी है 7a प्लस के आई इक्वल टू 0, ऐसा होता है। इस बार ऐसे दे दिया, ऐसा एनसीईआरटी रेफर करो, ये इक्वेशन सच मान लेना क्योंकि मेरे एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी को रेफर करो और देखो वहां पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे के की वैल्यू निकालनी होगी और क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, फाइंड करना होगा आपको ए इनवर्स। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देता है पेपर में, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैट्रिसेस में जो है, जो आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, जितने भी क्वेश्चन है बुक में वो सब लोग ट्राई कर अच्छे से कर लेना, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। आप सभी लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रिजल्ट इंपॉर्टेंट अगर लिखा हो ए बी का होल ट्रांसपोज करो तो वो क्या होगा आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए। और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, वेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। क्लियर है। अगर हम कभी कोई फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए अगर आपको गिवन हो, क्या अगर आपको फॉर एनी मैट्रिक्स ए गिवन हो आपको, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जो ये 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इससे हमेशा क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और जो ये है इसका क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस टॉपिक में क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है।
तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। जैसे सर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then AB minus BA is कौन सा मैट्रिक्स है? हो सकता है पेपर लिखा प्रूफ करने बोले कि बताओ कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम देखते हैं क्या मतलब इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे 3-4 होंगे, 3-4 आप लोग अपने आप कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो करना क्या है, अब देख क्या दे रखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी हमारे तो क्या है, हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ए ट्रांसपोज किसे इक्वल होगा, ए के, और बताओ बी ट्रांसपोज किसे इक्वल होगा, बी के। क्वेश्चन का क्या गिवन है, ए बी माइनस बी ए। तो चलिए ए बी माइनस बी ए जरा ट्रांसपोज कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर सेम टू सेम आ गया, अगर सेम टू सेम आ गया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ करते हैं ए बी माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ क्या सिंपल क्या जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस क्या जाएगा, बी ए का, बोलिए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है अभिषेक, बताओ क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बताइए क्या हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज फॉर्मूला था ना, लिखा था पे, ए बी का होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बताओ व्हाट इज द वैल्यू बी ट्रांसपोज बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज बी। इनमें से माइनस कॉमन लो, क्या आ गया बच्चों आपका, ए बी माइनस क्या आ जाएगा, तो जरा बी ए। क्या माइनस कॉमन आ गया, अगर माइनस कॉमन आ गया तो बताओ कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, आपको नोट्स में अच्छे से करा रखे हैं, उन सब की प्रैक्टिस करके जाना। सच में पेपर को सीरियसली लेते हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप लोग पेपर को सीरियसली लेते हो तो इसको जाके इसके जितने क्वेश्चन है इसे ऐसे जरूर करना, ठीक है, जितने क्वेश्चन है जरूर करना, आपका पेपर जो है सही जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है, ए इक्वल टू 0 1 0 0, इसमें बोलेगा फाइंड ए की पावर 2024 और प्लस ए टी की पावर 2024, ये आएगा निकालने को। तो ये ट्राई करना, हो जाएगा। ए ट्रांसपोज निकालना, ए निकालना, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लोगे सब लोग, इसका पावर 2 करना, फिर 3 करना, फिर 4 करना, जो कुछ अच्छा मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा जिससे आप आंसर निकाल सकते हो आराम से, ठीक। तो ये आप अपने आप ट्राई करना एक बार। तो ये आप लोग था किसके बारे में, मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। मैट्रिसेस में नंबर नहीं कटते, जो जिस बच्चे के मैट्रिसेस नंबर कट जाए ना तो वो आर्ट्स के लायक भी नहीं है, समझे। साइंस और कॉमर्स दूर की बात है, किसी लायक नहीं है, आर्ट्स के लायक, जिसके इसमें नंबर कट जाए। अब बताओ, एक बच्चा बोल रहा था मेरे से कि भैया मैं मैट्रिक्स पढ़ रहा था, तो मैट्रिक्स में पढ़ना चाहिए, उस बच्चे को ऐसी सी गाली देनी चाहिए कि वो याद रखे, उसकी 7 जन्म की ना जो पुस्तकें याद आ जाए। बताओ मैट्रिक्स में पढ़ रहा हो, अब शब्द में बोल नहीं सकता, वैसे मैं बोल सकता हूँ क्लास में, बट यहाँ नहीं बोल सकता। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट अब सब जानते हो ना, उसमें दिखाता है क्या होता है, सेम चीज, फाइंड आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। अब ये क्वेश्चन लिख लो, घर बैठे से लेना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मान लो आपको दे रखा है कितना, 4, 2x माइनस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है कितना, 3, 5, एक नंबर 13। फाइंड करना एक्स वाई जेड, क्लियर है। आप क्या करना, फाइंड करना एक्स वाई और जेड, ठीक। ये कर लोगे क्वेश्चन हम लोग आराम से, आराम से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये आपका क्या था, एडजॉइंट से क्वेश्चन था। अब इसमें क्या आएगा, माइनर निकालना तो, कोई फैक्टर निकालना तो, क्या एडजॉइंट, क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन में, इसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस, आप लोग अटेंटिव होंगे, याद होगा। मतलब क्वेश्चन देखा, इफ ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0, if a square plus 2a is equal to what, 0. A is a matrices of order, A is a matrices of order 3, order 3, find, बताओ क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा क्या निकालना होगा आपको, बताओ जरा, निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तीसरा क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा आपको, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और बताओ चौथा क्या निकालना होगा, बताओ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है,
ठीक है, यही सब इसमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला, आप खुद कर लेना घर पे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है 2 है। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ आई है, कहीं तुम 0 ले लो या 1 ले लो, आई आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो क्या दे रखा क्वेश्चन, क्या दे रखा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ai इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक काम करें, क्या ए कॉमन ले लें, बताओ क्या बचेगा आपका, a प्लस 2i इक्वल टू 0। बताओ क्या किसी कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है, अगर जीरो मैट्रिक्स उसकी वैल्यू है, नहीं है, वैल्यू नॉट पॉसिबल, ए जीरो यहाँ पे नहीं होगा। तो बताओ a इक्वल टू कितना आ गया आपका -2i। बताओ क्या लिखिए यहाँ पे, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोलो बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या जाएगा ए, ये क्या जाएगा -2i, वो भी क्या आएगा डिटर्मिनेंट। तो बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, सिंपल ए रहेगा यहाँ पे, बताओ इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे आपका जो है 2 है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का, तो ये जो आइडेंटिटी होगी ऑर्डर क्या होगा 3 का होगा। अब बताओ दो कितनी बार यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ जब दो बाहर निकालेंगे, ऑर्डर 3 बाय 3 है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले रो से, दूसरे से, तीसरे से, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा 3 बार, तो आएगा -2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ आई। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -2 की पावर 3, बताओ कितना आएगा -8। ऐसे ही अगर उसमें क्या बोलूंगा, निकालो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, याद करो क्या था इसका फॉर्मूला, याद करो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था, याद है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1 n-1, क्या है इसकी वैल्यू -8, पावर कितनी है 3 - 1 2 होता है, 8 का कितना हो जाएगा 64। ऐसे निकालना है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ क्या आपका ए इनवर्स, बताओ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आएगा n-2, बताओ ए की वैल्यू तो कितनी आपकी -8, और ये क्या आएगा आपका 3 - 2, क्या आएगा -8 की पावर 1, आंसर कितना आएगा -8 हो गया। तो एक बात ध्यान रखो, एक और चीज, इन 3 by 3 मैट्रिक्स, इन 3 by 3 मैट्रिसेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इन 3 by 3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए जो होता है वही क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्लियर सब लोगों को, तो ये सारा आपका था क्या डिटर्मिनेंट का। अब लास्ट बाकी है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, अब लास्ट बाकी इसके अंदर क्या होगा। अब बताओ आप मुझे, पहले निकालेंगे क्या, ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। आप एक काम करो, आपने ये एडजॉइंट ए है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका जो है आपका क्या है एडजॉइंट ए का निकाला हमने, क्या आया था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो कितना आया था हमारा, ये आया था क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 था ना, तो यहाँ क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, तो बताओ क्या आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ, बताओ क्या जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ जो ए स्क्वायर है, बताओ इसकी पावर कितनी है, ए स्क्वायर आ गया, और पावर क्या n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लो इसको, ए स्क्वायर है ना, इस ए स्क्वायर को आप क्या मान लो बी मान लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी क्या जाएगा, बी की पावर n-1, तो यहाँ जो पावर क्या आएगा n-1 पावर दोबारा आ जाएगा। बताओ आपकी n की वैल्यू कितनी है, बोलो n की वैल्यू 3 है, 3 - 1, बताओ कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ 8 - 8 इनटू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, क्या होता है 8 की पावर 4 निकाल लोगे, बताओ कितना आएगा 2 की पावर 3 12, तो कितना आपका आ जाएगा 40, ये आएगा ना 8 का स्क्वायर 4096, ये हमारा आंसर आ गया। समझाया हमने कैसे निकाला, ये फिर सुन लो ध्यान से, अगर मैं लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मेरा एक मैट्रिक्स है ना, इसको बी मान लेता हूं, फॉर्मूला क्या होता है ए की पावर n-1, तो यहां बताओ क्या आएगा बी की पावर n-1, अब यहाँ बी हो गया, कितना ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 क्या जाएगा 2, बताओ बी की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 2, बताओ ए की पावर कितना आ जाएगा फिर 4, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारा आगे ये वैसे ही आएगा नहीं, बहुत कम चांस है, यही सब चीजों पे एक आएगा। क्लियर है, तो ये सारा हमारा ये टॉपिक था। ठीक है, सही चल रहा है एकदम, देख लो एक बार जरा, बढ़िया चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कौन सा था डिटर्मिनेंट का था। ठीक है, डिटर्मिनेंट में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाकी नोट्स आपको बता रखे सारे अच्छे से रिवाइज से जाना, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम आ जाए। एक और चीज मिसलेनियस का एग्जांपल है, एक मिसलेनियस का एग्जांपल है एक, उसे लिख लो, जिसमें आपको
अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दे रखा है और वहां ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, कॉपी लिख लो। मिसलेनियस का एग्जांपल है एक, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ आपको टू मैट्रिक्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दे रखा है, आपको वहां पे क्या निकालना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, उसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स मेथड वाला, उसमें ही अलग से है। और एक और बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, एक बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, एक आलू प्याज वाला क्वेश्चन है। आलू प्याज वाला क्वेश्चन आता नहीं जनरली, क्योंकि बहुत ईजी है। अब क्या पता सीबीएसई वाले कोई गोली खा ले तो दे दे, क्लियर है, तो वो आपको क्वेश्चन जो है दे सकते हैं। तो ये सारा क्या था आपका डिटरमिनेंट के लिए था। अच्छे से कॉपी, मतलब बस यही बोलूंगा, कॉपी जो कंप्लीट है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर पूरे साल उसने पढ़ा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम तो होगी। क्लियर है, ये चैप्टर जो तीनों थे बहुत आसान है, हर बच्चा कर लेगा। मैंने कहा था मेरे साथ साथ लिखते रहो एकदम स्पीड में, अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, जो पूछ लेना। आगे सुनो, अब देखो अगला क्या है, डिफरेंशिएशन। अब बताओ डिफरेंशिएशन में क्या है, सारा का सारा आपको मैंने कराया था डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सारा सिखाया था, सारा सारा। अब डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन में स्टार्टिंग करेंगे सीधे। एक क्वेश्चन है, देखिए आपको इसके लिए बताना चाहिए लॉगरिथमिक के सारे फंक्शन पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट फंक्शंस जहां एक्स रिलेशन दे रखा होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें जो जितने फंक्शन में दे रखे होंगे वो बहुत, और एक इनवर्स ट्रिगो वाला टॉपिक, इनवर्स ट्रिगो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई बोलेगा भैया एक क्वेश्चन इसका दो, तो देखो भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। हिंट ले लो, क्या करेंगे, 2 की पावर x को मान लेना आप क्या tan थीटा, बाकी सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y का कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा, और y क्या जाएगा 2 tan इनवर्स क्या जाएगा 2 की पावर x। इसे कर दे डेरिवेटिव dy बाई dx, जानते हो कि 2 एज इट इज क्या होता है tan इनवर्स डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा 2 की पावर x, 2 की पावर x log 2, पूरा सॉल्व हो गया। तो इसका एक क्वेश्चन ये हो गया यूनिवर्सिटी में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कौन सी फॉर्म के क्वेश्चन है देख लो। y इक्वल टू दे रखा आपको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू दे रखा आपको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दे रखा आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे क्वेश्चन कैसा भी तीनों, इन तीनों में एक्स क्या पुट करेंगे tan थीटा। अच्छी प्रिपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखा आपको टेन इनवर्स 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये तीन फंक्शन हुए तो बताओ एक्स सब क्या पुट करेंगे ए टेन थीटा, पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार बनेगा साइन 2 थीटा का, एक बार cos 2 थीटा का, एक बार बनेगा आपका tan 2 थीटा का, कट जाएगा पूरा, और डेरिवेटिव आप कर लेंगे आ जाएगा आंसर। डेरिवेटिव नहीं भूलना आप लोगों को। अगर देखो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बोलेगा क्या होता है cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, क्या होता है जी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या होता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, याद है सब लोगों को 1 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये तीन हो गए, इसका फायदा भी है, इसका डेरिवेटिव ये है ना तो इसका एंटी डेरिवेटिव भी होगा, एंटी डेरिवेटिव बोले तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। क्लियर है, अगर ये इसका डेरिवेटिव है उल्टे कर सकते हैं। वैसे ही याद क्या नहीं रहता इसका कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, किसका डेरिवेटिव होता है
ये आपका सेक का होता है, ठीक है। वैसे ही बताओ क्या होता है कॉसेक का, क्या होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। एक मिनट बच्चों देख जाओ, हाँ ठीक है सही है। तो ये सारे डेरिवेटिव आपके इसके से, तो इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। इसका करो इंटीग्रेशन, तो क्या करना, आंख बंद करके आप क्या क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ x को मान लेंगे क्या, सेक थीटा, क्या मान लेंगे x को, क्या मान लेंगे आप x को, सेक थीटा। इंपॉर्टेंट है ये, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा सुन लो कोई भी। इस वाले में धरना x को क्या मानना है, सेक थीटा। आपको मैंने ये कोऑर्डिनेट कर दिया, इंटीग्रेशन वाला और डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शंस है। अब जैसे पैरामीट्रिक में क्या आता है, एक ही क्वेश्चन है, एक है y इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू साइन पी टी। इसमें एक रिलेशन है, प्रूफ करना होता है। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बुक में, इसका प्रूफ कुछ 1 में ऐसे करके आता है, वो आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इम्प्लिसिटी फंक्शन, इसमें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, फाइंड करो dy बाई डी। तो क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो उसका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। अभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। प्रूफ क्या करना होगा आपको, प्रूफ करना होगा भाइयों dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलिए y बाई एक्स। सेम इसका भाई कौन है, x की पावर m अपॉन y की पावर n इक्वल टू क्या जाएगा, x माइनस वाई की पावर, बोलिए m माइनस n। यहाँ भी यही आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो जो आपको लिखवाया है ये सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिखते रहो ताकि इसको, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक। तो इसमें क्या करना है, लॉग ले लेना, सॉल्व कर आ जाएगा आंसर। इसमें लॉग ले लेना, सॉल्व कर आ जाएगा आंसर। आज की रात जो है दे दो पेपर को, 4 से 5 घंटे दे दो, जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ उसे करते जाओ घर पे। कोई दिक्कत, कल सुबह उठ के आओ, कल सुबह पेपर देने जाओ, ठीक है। और पेपर देके आने के बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कल कोई काम मत करो, ना कहीं ट्यूशन जाओ ना कुछ करो, फुल मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन तुम पढ़ भी नहीं रहे और तुम घर आके सो भी जाओ तो गड़बड़ है, ठीक है। कहीं तुमको कुछ पढ़ाया भी नहीं और तुमने ऐसा घर में दिखा दिया मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गई हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी लेता हूँ भाई, ये दो क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, लिखते रहिए भाई, फाइंड कीजिए dy बाई dx। x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, फाइंड कीजिएगा dy बाई dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक का, क्या, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, फाइंड करना है dy बाई dx। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से करा दूंगा लास्ट में, जिससे आपके फ्लो बन जाए, आप सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक। ये वाला करा दूंगा, x की पावर m y की पावर n वाला, ठीक है। ऐसे ही तीसरा, ये y इक्वल टू, याद होगा शायद, x की पावर x इंफिनिटी, क्या करेंगे, फाइंड, बोलो, dy बाय dx। वैसे ही एक क्वेश्चन है भाई, y इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x, कहां तक इंफिनिटी, बताओ क्या फाइंड करना होगा, dy बाय dx। सारे के सारे ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी की नहीं। फिर पांचवा क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे, x अंडर रूट x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मिसलेनियस का पता नहीं कितनी बार करा दिया, फाइंड क्या करना होगा तो जरा, dy बाय dx। इसी का उल्टा x अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। अब तुम लोग देखो बड़े हो चुके हो, ठीक है, तुम ये नहीं बोलना कि ये तो आया ही नहीं, क्योंकि जब 12th के बाद कहीं और जाओगे ना तो वहाँ क्वेश्चन अननोन ही आएंगे सारे के सारे, वहीं थोड़ी बोलोगे कि ये तो क्वेश्चन भी आया नहीं। आ सकता है, अलग बात है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप लोग अब वो पूरा रिवाइज कर जाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन कहा कराने के लिए, ये वाला करा दूंगा, ये सारे हो जाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, बताओ हमारा, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू क्या है भाई, x प्लस वाई की पावर m प्लस n। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सब कर लेना इसको। पहला काम क्या होता है यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जिसको आता अपने आप करते रहो। टेकिंग लॉग बताओ क्या जाएगा, बोथ साइड। यहाँ क्या जाएगा आपका लॉग, क्या हो जाएगा जी, x की पावर m वाई की पावर n। यहाँ क्या जाएगा आपका लॉग, क्या जाएगा जी आपका x प्लस वाई की पावर m प्लस n। यहाँ क्या अलग कर दें, लॉग x की पावर m और प्लस क्या आ जाएगा, लॉग y की पावर n।
यहाँ क्या आ जाएगा आपका m प्लस एन नीचे, और ये क्या आ जाएगा आपका log x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा आपका m log x और प्लस क्या आएगा n log y इक्वल टू m प्लस n, और ये क्या आ जाएगा आपका log x प्लस वाई। यहाँ आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है जी, बोथ साइड। बताओ क्या होगा, m एज इट इज log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, n एज इट इज बताओ log y का क्या होता है 1 अपॉन y, और y का तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ m प्लस n एज इट इज, बताओ यहाँ करो log x प्लस y क्या होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपका x का 1 और y क्या जाएगा dy बाय dx। कौन सा रूल, चेन रूल। अब यहाँ क्या जाएगा आपका m अपॉन x और प्लस क्या आ गया n अपॉन y dy अपॉन में dx। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए m प्लस n अपॉन x प्लस 1 से क्या जाएगा आपका m प्लस n अपॉन x प्लस y, और प्लस क्या आएगा आपका m प्लस n अपॉन x प्लस y, क्या जाएगा जी आपका dy बाय dx। साइड में लाओ, यहाँ क्या आ गया आपका m अपॉन एक्स एज इट इज, नीचे लाओ क्या जाएगा माइनस m प्लस n अपॉन क्या आएगा x प्लस वाई, यहाँ क्या आ जाएगा आपका m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस क्या आ जाएगा आपका n अपॉन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर बिठा दूं ऊपर वाला, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब क्या ले लेंगे, इसका एक स्टेप और लेते हैं। बताओ एलसीएम क्या आएगा आपका x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका एम एक्स प्लस एम वाई, और माइनस में कीजिए क्या आएगा एम एक्स माइनस क्या आएगा एन वाई, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लूं, और यही ले लो एलसीएम क्या आएगा आपका x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा आपका y, इस y को मल्टीप्लाई इससे कीजिए क्या आएगा आपका एम वाई प्लस एन वाई, इसको यहाँ कीजिए क्या आएगा माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, जो कट रहा है काट, एन वाई से एन वाई, और यहाँ पे एम एक्स था ना, एम एक्स से क्या हो जाएगा एम एक्स, इस एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो हमारा बचा क्या, बताओ हमारा क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया वो सिंपल आपका एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में क्या बच गया एक्स, और यहाँ क्या बच गया आपका एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में वाई, और क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। इसको से पूरा काट दो, क्या आ गया आपका आंसर डी वाई बाय डी एक्स। बताओ जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही सारे होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही सारे होंगे, बस लॉग लेना सॉल्व करना। इस वाले में देखो एक ट्रिक लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी, अगर कोई चीज समान इन्फिनिटी बार है तो उसमें से एक बाहर निकाल लिया फर्क पड़ेगा, एक जगह कहीं पे बहुत सारे गोदाम में वो दाने पड़े हैं गेहूं के, एक निकाले फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, उसी को लॉजिक लगा के दोनों क्वेश्चन करने हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी, ठीक है, बाकी लोग नोट कर लो जल्दी से। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है y इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर, रूट ला क्या स्क्वायर हो जाएगा x, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट, यहाँ हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एज इट इज। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे y, तो ये आ जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा y, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बताओ क्या जाएगा, क्या होगा वाई स्क्वायर आपका 2y dy बाय dx, क्या होगा x का 1, बताओ y क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx आ गया। अब यहाँ पे इसको इधर ले आओ, क्या जाएगा आपका 2y dy बाय dx और माइनस dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे dy बाय dx कॉमन ले लें, यहाँ क्या आ गया आपका 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन एक पार्ट दे रखा है, दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, और पेपर में एक क्वेश्चन मान लो आया कितने नंबर का कोई क्वेश्चन हुआ एग्जाम में आया कॉम्पिटेटिव में, तो यहाँ करना क्या शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होती है dy बाय dx इक्वल टू नीचे आएगा आपका 2y माइनस 1, कोई चेंज नहीं है, आया ना ये 2y माइनस 1 कोई चेंज नहीं है, और ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, डिवाइड यहाँ करा था ना, यहाँ x है नीचे क्या है 2y माइनस 1, बताओ क्या होता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आया। अगर यहाँ लिखा होगा cos sin x तो यहाँ क्या आएगा cos x, बाकी सब कुछ सेम। अगर यहाँ लिखा tan x
तो बाकी सब सेम। नीचे क्या आएगा तो जरा sec स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये सारा आपका जो था डेरिवेटिव का पार्ट, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन था आपका डेरिवेटिव का था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना है, ये आप लोग इसको कर लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूर, ये नहीं घर जा सो जाओ। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या, अब यहाँ इसमें क्वेश्चन आता है ये, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को तुम कैसे भी कर लो तुम आंसर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन कैसे भी कर लो आंसर नहीं आएगा। इसका एक ही तरीका है ट्रिग्नोमेट्री से, इसको आपको लगेगा रेशनलाइज कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आंसर नहीं आएगा। और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जो यहाँ पे होगा एक को मान लेना आप लोग कॉस अल्फा और दूसरे को मान लेना क्या, कॉस बीटा। समझाया? जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा देखो क्या मान लेंगे, तो यहाँ जो होगा देखो क्या मान लेंगे, कॉस अल्फा। एक कोई बोलेगा साइन मानूंगा, साइन मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, साइन से आंसर आ जाएगा। आप साइन अल्फा मान लो, साइन बीटा मान लो, सॉल्व करो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है? इसके इन सबको उतार लो, एक पेज छोड़ दो, इन सबको उतार लो, एक पेज छोड़ दो। ये क्वेश्चन जो है आपको कराया है, कॉपी मिल जाएगा, आप ही कर लेंगे। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में मिल जाएंगे आपके, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। आपको सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ, आपको सॉल्व नहीं करवा रहा सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपकी सिर्फ रिविजन चल रही है, तो उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो दिए थे, आप आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है घर पे इसको करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन दे चाहता हूँ लोगों को, जैसे दे रखा है आपको y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपसे बोलूंगा प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा। तो जब बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा, 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मान लो रखा के, फाइंड के। बताओ जरा के की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी, फिर मैं से करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आज का तो कर लिया आपने, कैसे करेंगे तो जरा y इक्वल टू tan इनवर्स x का, जिसको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए मैं क्वेश्चन वीडियो में कोशिश करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा वो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है क्वेश्चन रूल, क्या होता है आपका चेन रूल, पीएफए फंक्शन क्या होता है, कोशिश करूंगा। बट आप उससे ध्यान से देखना, तभी आपको याद हो पाएगा। तो क्या जाएगा y इक्वल टू, यहाँ कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा आपका dy बाय dx, क्या होगा इस पावर का x का मानिए क्या 2x होता है ना, 2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा x, और ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच 2 tan इनवर्स x। यहाँ फिर कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये क्या होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ 2 एज इट इज क्या होगा tan x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है एक्स 2x, यहाँ क्या जाएगा आपका dy बाय dx, यहाँ क्या आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा डी और dx का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ गया आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यहाँ क्या निकलना था के की वैल्यू, क्या के लगी 2, तो 2 निकालने को नहीं आएगा, 12th स्टैंडर्ड में प्रूफ करने को आएगा। किसी एग्जाम में सीयूटी में या फिर जो भी है आपका पेपर उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो माइल्ड एंट्रेंस पेपर है जैसे आईपीयू सीईटी है उसमें अलग क्वेश्चन आता है। आईपीयू सीईटी में द्वारका वाला कोई बहुत बढ़िया है, उसमें इसका प्लेसमेंट हो जाए तो उसका एडमिशन हो जाए तो बढ़िया है। तो उस लेवल में ये वाला क्वेश्चन आपका आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों से आगे सुना डेरिवेटिव में था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ में होगा ये डेरिवेटिव। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं,
हम जितना करें उतना फंसते रहेंगे इसके अंदर। तो ये आपका था डेरिवेटिव के अंदर था। अब इसमें क्या है, जैसे मेरे को पहले एक क्वेश्चन और दे दो, तो मेरा क्वेश्चन कौन सा होगा, तो क्वेश्चन होगा ये y इक्वल टू साइन इनवर्स, या यहाँ पे होगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे y इक्वल टू, पहले देखिए फंक्शन आप सोचेंगे ना टेन इनवर्स पूरा x मान लेते हैं, नहीं आएगा आंसर, आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब ट्राई करना, मैं हिंट देता हूँ, x को आप बच्चों मान लेना है पे tan थीटा, सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। क्लियर है, x को मान लेना। अब बताओ क्या जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू लिख दू टेन इनवर्स, डायरेक्ट कर दूं, बताओ क्या आएगा आपका, ये पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन बताओ क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से, तो क्या आएगा टेन इनवर्स सेक अपॉन सेक इंटू कॉस क्या होगा 1, 1 इंटू क्या जाएगा आपका कॉस, और नीचे तो क्या जाएगा आपका ये क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा आपका साइन थीटा। कैसे, जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा का तो साइन अपॉन cos, cos से cos कट जाएगा, यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, यहाँ cos आ जाएगा। बताओ y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्या होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 2, और बोलिए cos थीटा अपॉन 2, इससे काट दें इसको, इससे 2 से 2, बताइए क्या आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन cos क्या होता है tan, ये क्या हो गया थीटा बाई 2 से काट दीजिए, बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी थीटा अपॉन 2, 1/2 एज इट इज, बताइए थीटा की वैल्यू क्या है देखिए जरा tan थीटा, y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब कर डेरिवेटिव इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बताइए क्या आएगा, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx 1/2 एज इट इज, क्या होता है tan डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x। अब सोचिए अगर आप इसका आंसर इससे निकालते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करते, फिर इसमें रूल लगाते कुछ वो क्वेश्चन रूल, कितना बड़ा होता, आंसर ही नहीं आता। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर है, तो ये आपका इसका था, ये सारे क्वेश्चन थे डेरिवेटिव के। बाकी जो भी आपकी बुक है अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसकी बुक में जितना क्वेश्चन है सबकी अच्छे प्रैक्टिस करना, आपका पेपर जो है ठीक जाएगा। ठीक, बुक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसमें इस चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आज हम डेरिवेटिव तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास अभी होगी तो वहाँ हम करेंगे क्या, एओडी करेंगे। एओडी जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, एओडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, तो वो हम करेंगे आगे क्लासेस में। ये आपका आज का यहीं तक था। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वन शॉट तो। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान पाए हमारे में। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को राम राम, पढ़ाई करते रहिए सभी लोग। बाय बाय।